और संदीप खेर इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। संदीप, ताजा अपडेट क्या है इस हादसे पर, इस दर्दनाक हादसे पर? संदीप, आपके पास। देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से भारत समाचार शुरुआत से ही इस बात को बता रहा है कि 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसमें एक आदमी जो है वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। 3 लोग हैं जिनकी 18 वर्ष से कम, यानी 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे जुड़वा थे और 1 बच्चा और है। महिलाएं और पुरुष सभी लोग इसमें शामिल हैं। रात के 3 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जब ये निर्माणाधीन दीवार गिरी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एमपी के लोग थे, ये सभी लोग, और यहाँ पर दीवार बनाने का निर्माण कार्य, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, आसपास रहने वाले, उनको दिया गया था। दीवार एकाएक गिरने से यहाँ पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोगों का कहना यह है कि हम लोगों ने इनको पहले भी ऐसा कहा था कि आप लोग यहाँ पर मत रहिए, क्योंकि स्वाति यहाँ की जो तस्वीर है वो ऐसा लग रहा है कि एकाएक हम लोग दलदल में घुस कर आ गए हैं। जो हमारे कह सकते हैं कपड़े हैं वो कीचड़ तन चुके हैं। राहत कार्य में कितनी मुश्किल आई होगी जब दिन में हम लोग इसके अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, तो आखिर रात में जब 3 बजे ये हादसा हुआ है, किस तरीके से यहाँ के लोगों को उठाया गया होगा। प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। कैंटोनमेंट के अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका कहना यह है, जो डिफेंस के लोग मौजूद हैं उनका कहना यह है कि हम लोग को पता ही नहीं कि ये लोग यहाँ पर कैसे रह रहे थे, क्योंकि छावनी के अंतर्गत किसी को भी, सिविलियन को कह सकते हैं कि रहने की इजाजत नहीं होती है। एक सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ी चूक हुई है, क्योंकि छावनी में अक्सर देखा गया है कि जब भी लोग आते जाते हैं तो तमाम तरीके के दिशा निर्देश होते हैं। लेकिन देखिए, हादसा तो बहुत ही बड़ा है, दुखद है, लेकिन अब इसमें किसकी जिम्मेदारी तय होती है, क्योंकि छावनी भी है इसमें। और अगर प्रशासन की बात करी जाए, लेकिन देखिए हादसा तो हुआ ही है, 3 बच्चों की मौत हुई है और लगभग 6 लोग इसमें और शामिल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पे संज्ञान लिया है और उन्होंने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की बात भी करी है। राहत कार्य के पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि रात की घटना थी। रात में जिन लोगों को पता चल पाया वो लोग यहाँ पर भाग के पहुंचे हैं। सुबह जब ये देखिए खबर सामने आई है, उसके बाद तमाम आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन एक बड़ी दीवार गिरी है और 3 बच्चों के साथ साथ 6 लोगों की देखिए एक दर्दनाक मौत हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए शासन प्रशासन को ऐसे निर्माण कार्यों पर और खास तौर पे ऐसे रहने वाले लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि मकान बनाने वाले लोग, क्योंकि देखिए स्वाति, देखा गया है कि अक्सर जब भी निर्माण कार्य होते हैं, वो चाहे ऊंची बिल्डिंगें बन रही हो या होटल बन रहे हो, ये जो लेबर होते हैं ये सब बाहर से आके यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उसी के बगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अब जिस तरीके से देखिए ये हादसा हुआ है, तो उनके रहने पर भी सवाल है कि आखिर उनके रहने की वहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं करी जाती है, जबकि आप ही की बिल्डिंग को, आपके होटल को वो बना रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल उठेंगे, तमाम तरीके से बातें सामने आएंगी। कैंटोनमेंट में रेलवे क्रॉसिंग के बगल का ये इलाका है, इसके आसपास में केंद्रीय स्कूल है, और आपको बता दें कि छावनी के साथ ये पूरा बिल्कुल संदीप, तस्वीरों से ही दिख रहा है कि कितना दुर्गम रास्ता है और कितनी कॉम्प्लिकेशन आई होंगी जिस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा होगा। लेकिन संदीप, बड़ा सवाल ये भी है कि जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, हम सब की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है, लेकिन संदीप, बड़ा सवाल ये है कि जब ये व्यक्ति सो रहे होंगे, ये पूरा परिवार सो रहा होगा, आर्थिक रूप से बेहद कमजोर, उसको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि अगले पल में उसके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है। संदीप, बिल्कुल स्वाति, देखिए बहुत ही दर्दनाक हादसा है, और जिस तरीके से जितने भी लोगों की जानें गई हैं, बहुत ही एक कह सकते हैं कि दुख की ये बात है, क्योंकि वो बेचारे रात में सोते सोते ही उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 3 छोटे छोटे बच्चे, जिसमें 2 जुड़वा बच्चे थे। तो सोच के ही एक बार ये एक अजीब सा लगता है कि किसी का वो परिवार होगा, क्योंकि जब भी देखिए अपने परिवार पे इस तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो सभी को तकलीफ होती है, लेकिन ये बेचारे यहाँ पर एक दिहाड़ी मजदूरी, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए थे। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो देखिए यही है, क्योंकि अभी जब हम लोगों ने अंदर घुसने का प्रयास किया, तो आदमी वालों का कहना है